अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 में आने वाले तमाम करैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सीज़न में क्या होने वाला है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये सीज़न किस तरह पूरी उर्दू लैंग्वेज में देख सकते हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है नोयान, जो कि मंगोलियन फौज के सरदार हैं। ये फौज जंगल में रहती है और नोयान का मुकाबला होता है अर्तुगरुल से और अर्तुगरुल के साथ इनकी हर जगह लड़ाई होती है। नोयान मंगोलियों की सबसे बड़ी काफिरों की फौज बनाने वाले हैं और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो अर्तुगरुल को अपनी कैद में कर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। इवन कि उनका दायां हाथ डैमेज कर देते हैं, उनके दाएं हाथ में बहुत बड़े बड़े कील घुसा देते हैं जिसकी वजह से उनका हाथ नाकारा हो जाता है और अपने पास ही अर्तुगरुल को काफ़ी दिनों तक रखते हैं कि आप मेरे फौज के सरदार बन जाएं, लेकिन आप मंगोलिया को फॉलो करें। लेकिन अर्तुगरुल ऐसा नहीं कर पाते और इस तरह अर्तुगरुल किसी न किसी तरह यहाँ से भाग जाते हैं और इनके कबीले में ये खबर फैल गई होती है कि अर्तुगरुल इंतकाल कर चुके हैं, शहीद हो गए। लेकिन 15वें एपिसोड में अर्तुगरुल अपने कबीले वापस पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अर्तुगरुल का अपना कबीला तबाह हो चुका है। नोयान ने इनके कबीले को पूरा जला दिया था, मतलब तमाम मुसलमानों को शहीद कर दिया था। जब ये वापस जाते हैं तो वहाँ पर एक नया कबीला आबाद होता है। तो दोस्तों, ये तस्वीर में दिखने वाले हैं कोरकुत भाई। ये जिस कबीले में इनका ख़ानदान हिजरत करके गया वहाँ के सरदार हैं और इनका नाम है कोरकुत भाई और ये हाइमा खातून के भाई हैं। और जैसे सुल्तान सुलेमान शाह अपने कबीले के बादशाह थे, तो ये अपने कबीले के बादशाह हैं और ये मुसलमान कबीला है। हाइमा खातून के भाई होने की वजह से ये उनको अपने कबीले में पनाह देते हैं और इनका एक बेटा है और इनकी एक जो वाइफ होती हैं वो इंतकाल कर गई होती हैं, जिसकी वजह से दूसरी शादी करते हैं और इनकी एक और खातून होती है जिनका नाम होता है आयतुलून खातून। ये सामने दिखने वाली जो औरत है ये आयतुलून खातून है, जो कि कोरकुत भाई की वाइफ है। लेकिन ये एक आस्तीन में छुपा हुआ एक सांप होती हैं जो कि अपने कबीले में बगावत फैलाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और हाइमा खातून के तमाम ख़ानदान को ये पसंद नहीं करती और बहरहाल ये अपनी चालों से उनके बेटे को गुमराह करती हैं और अर्तुगरुल की उनके बेटे से लड़ाइयाँ करवाती हैं और एट दी एंड ऐसा होता है कि आयतुलून खातून अपने शोहर मतलब बादशाह को जहर दे देती हैं। ये सामने दिखने वाले हैं, इनका नाम है गुमुस्तकीन भाई। ये आयतुलून खातून मतलब बादशाह की बीवी के भाई हैं और ये उनके साथ मिले हुए हैं और ये कबीले में बगावत फैलाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं और ये अर्तुगरुल के बहुत बड़े दुश्मन भी होते हैं। सामने शो नहीं करते लेकिन अर्तुगरुल की हर जगह मुखालफत करते हैं। ये कोरकुत भाई को मारकर वो सीट खुद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अर्तुगरुल इनका सर कलम कर देगा आखिरी एपिसोड्स में। तो दोस्तों, ये हैं बानो चीचक जिनकी अर्तुगरुल के दोस्त से शादी होती है। दोस्तों, ये हैं तोतकीन भाई जिनका इस सीज़न में बहुत अहम किरदार होने वाला है और ये कोरकुत भाई मतलब बादशाह के बेटे हैं और इनका ख्याल रखने के लिए अर्तुगरुल हर जगह पे साथ होते हैं। लेकिन अर्तुगरुल और इनका मुकाबला हर जगह चलता रहता है क्योंकि ये उनसे जलते हैं और अर्तुगरुल की बहादुरी को ये कबूल नहीं कर पाते और इनके तंज और जेलसी चलती रहती है। लेकिन इनकी अर्तुगरुल की बहन जो कि गोकचे होती हैं उनके साथ इनकी शादी हो जाती है। ये उनको पसंद करते हैं तो दोनों ख़ानदान मिलकर इनकी शादी करवा देते हैं। लेकिन अर्तुगरुल के लिए नफ़रत इनके दिल में हमेशा रहती है क्योंकि अर्तुगरुल को ज़्यादा बहादुर होता हुआ नहीं देख सकते। तो इसी वजह से देखते हुए इन्हीं की अपने एक जंगजू जिनका नाम होता है कोचा भाई, ये तोतकीन के लिए एक जाल बिछाते हैं जो कि कोकाबश जो कि नोयान के साथी होते हैं लेकिन इनके कबीले में मिले होते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक जाल में फंसते हैं और नोयान तोतकीन को पकड़ लेते हैं और तोतकीन को बहुत बुरी तरह इनको ज़ख्मी कर देते हैं और इवन कि इनकी वाइफ जो कि रोशनी होती हैं उनको पकड़ लेते हैं, दोनों को ले जाते हैं और उनकी बीवी को उनकी आंखों के सामने ज़िबा कर देते हैं, मतलब उनकी गर्दन काट देते हैं। और ये चीज़ ना देखते हुए तोतकीन दिमाग से बिल्कुल फारिग हो चुके होते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नोयान तोतकीन को भी उनकी वाइफ के सामने मार देते हैं। इसी तरह तोतकीन और गोकचे रोशनी दोनों वहीं पर शहीद हो जाते हैं। इस तरह इतनी बड़ी खबर जब इनके कबीले में पहुंचती है तो वहाँ पर कोहराम मच जाता है और तोतकीन कुछ ना कुछ सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जब कबीले में जाते हैं तो एक ही घंटे के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आ जाता है कि ख़त्म हो जाता है। उस वक्त बादशाही करने के लिए कोई नहीं होता, तोतकीन भी इंतकाल कर चुके होते, कोरकुत भाई भी इंतकाल कर चुके हो, तो हाइमा खातून खुद
तख्त पर बैठती हैं और ख़ुद संभालती हैं, ना कि वो अर्तगल को उसके ऊपर बैठा दें। तो हाइमा खातून बड़ी सरदारी से और बड़ी जहानत से उस कबीले को ख़ुद चलाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन रास्ते में इनके लिए मज़ीद इम्तिहान अभी जारी होते हैं। उसी वक्त उनका एक और बेटा सामने आ जाता है जो कि सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम कर रहा होता है, जिनका नाम होता है सुंगर तकीन, और ये भी बहुत मुश्किल में होते हैं, लेकिन अर्तगल इनको कैद से छुड़ाकर अपने पास लेकर आते हैं। लेकिन नोयान अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ते और नोयान इनके कबीले को तबाह करने के लिए हर कोशिश करते हैं और इनके अपने लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, इवन के कई लोगों को शहीद कर देते हैं। उसके बावजूद भी नोयान की लड़ाई अर्तगल से रहती है, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार जो कि एंड सीज़न पे बिल्कुल सामने आएगा, जिनका नाम है सादतीन कोबर, तस्वीर में दिखने वाले जो शख्स है इनका नाम है सादतीन कोबर। ये मुसलमानों की हिस्ट्री में सबसे बड़े गद्दार समझे जाते हैं। ये सुल्तान अलाउद्दीन की जगह लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अर्तगल जल्द से जल्द रास्ते से हट जाए, क्योंकि अर्तगल इनको पसंद नहीं करता था और अर्तगल को पता होता था कि ये कुफ़ार के साथ मिले हुए हैं और कुफ़ार के साथ मिलकर ये तबाह करना चाहते हैं। तो एट दी एंड सीज़न ये होगा कि अर्तगल अपने कबीले के सरदार बन जाएंगे और नोयान को सफ़र हस्ती से मिटा देंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो मैं आपको जो बताने वाला था, और मैं ये भी बता दूं कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर आप अर्तगल का पूरा सीज़न उर्दू में भी देख सकते हैं और इंग्लिश सबटाइटल्स में भी देख सकते हैं। तो आप वो चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।